माथे पर तिलक, हाथ में लड्डू और आशीर्वाद से भरा एक हाथ। जब भी हम किसी नए काम की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले उनका ही नाम लेते हैं, वही विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब घर पर विपदा आती है, खुशियों पर ग्रहण लगने लगता है और मांगलिक कार्य रुक जाते हैं, तब भी वही हमारे सबसे बड़े मददगार बनते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं संकष्टी गणेश चतुर्थी की। माना जाता है इस पावन व्रत को करने से घर परिवार में आ रही हर विपदा दूर हो जाती है। जो काम कई दिनों से रुके हुए होते हैं वो पूरे हो जाते हैं और भगवान श्री गणेश अपने भक्तों को असीम सुखों की प्राप्ति कराते हैं। कहा जाता है कि इस दिन पूजा के दौरान संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत कथा को पढ़ना व सुनना बेहद जरूरी होता है। क्या आप जानते हैं कि इस व्रत से जुड़ी 4 अलग अलग कथाएं प्रचलित हैं? तो चलिए आज हम उन्हीं 4 कथाओं को सुनाने वाले हैं, जिसमें छिपा है भगवान गणेश का सबसे बड़ा आशीर्वाद। इससे पहले कि आप कथा में भाव विभोर हो जाएं, वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहली कथा के अनुसार एक बार की बात है, जब सारे देवता मिलकर अपनी मुश्किलों से तंग आकर मदद के लिए कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास पहुंचे। शिव जी के साथ उनके दोनों पुत्र कार्तिकेय और गणेश जी भी बैठे थे। देवताओं की परेशानी सुनकर शिव जी ने उनसे पूछा, तुम दोनों में से कौन है जो इन देवताओं की मुसीबतें दूर कर सकता है? दोनों भाई एक साथ बोले, मैं। इस पर शिव जी मुस्कुराए और उन्होंने एक शर्त रखी, जो सबसे पहले पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही देवताओं की मदद करेगा। यह सुनते ही कार्तिकेय जी अपने फुर्तीले वाहन मोर पर बैठकर तुरंत पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकल पड़े। लेकिन गणेश जी वहीं खड़े होकर सोचने लगे। उनका वाहन तो छोटा सा चूहा था, भला वह इतनी बड़ी पृथ्वी की परिक्रमा कैसे करेंगे? तभी उनके मन में एक शानदार विचार आया। बिना एक पल गंवाए गणेश जी ने अपने माता पिता शिव जी और पार्वती जी के चारों तरफ 7 बार परिक्रमा की और शांत होकर बैठ गए। कुछ देर बाद कार्तिकेय जी पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर लौटे और खुशी से बोले, मैं तो जीत गया, मैं तो विजेता हूँ। तभी शिव जी ने गणेश जी से पूछा, गणेश, तुमने पृथ्वी की परिक्रमा क्यों नहीं की? गणेश जी ने बड़े ही सम्मान से उत्तर दिया, माता पिता के चरणों में ही तो सारा संसार है। आप दोनों की परिक्रमा करके मैंने पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा कर ली है। यह सुनकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने गणेश जी को गले से लगाया और देवताओं की मदद करने का आदेश दिया। शिव जी ने गणेश जी को यह आशीर्वाद दिया कि जो भी चतुर्थी के दिन उनकी पूजा करेगा और रात को चंद्रमा को अर्घ देगा, उनके जीवन के तीनों ताप, दैहिक, दैविक और भौतिक, दूर हो जाएंगे। उस दिन से माना जाता है कि जो भी यह व्रत करता है उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। दूसरी कथा। एक समय की बात है, एक कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता था, लेकिन हर बार उसके बर्तन कच्चे रह जाते थे। वह बहुत परेशान था। एक दिन एक पुजारी ने उसे सलाह दी, अगर तुम आवा में एक बच्चे की बलि दोगे तो तुम्हारे बर्तन पक जाएंगे। यह सुनकर कुम्हार ने एक छोटे से बालक को पकड़कर मिट्टी के बर्तनों के साथ आवा में डाल दिया। यह दिन संकष्टी चतुर्थी का था। उस बच्चे की माँ को जब यह पता चला तो वह बहुत दुखी हुई। उसने भगवान गणेश से अपने बेटे की रक्षा करने की प्रार्थना की। माँ की प्रार्थना में इतनी शक्ति थी कि गणेश जी को प्रकट होना पड़ा। अगले दिन जब कुम्हार ने आवा खोला तो वह हैरान रह गया। सारे बर्तन एकदम पक्के और मजबूत थे, लेकिन बीच में वह बालक मुस्कुराता हुआ बिल्कुल सुरक्षित खड़ा था। उसका बाल भी बांका नहीं हुआ था। यह चमत्कार देखकर कुम्हार डर गया और भागा भागा राजा के पास गया और सारी बात बताई। राजा ने उस माँ और बच्चे को अपने दरबार में बुलाया। तब उस माँ ने राजा को संकष्टी चतुर्थी व्रत की महिमा सुनाई और बताया कि कैसे गणेश जी ने उसके बेटे की जान बचाई। इस घटना के बाद से महिलाएं अपने बच्चों और परिवार की सुरक्षा और सुख समृद्धि के लिए यह व्रत करने लगी। तीसरी कथा। भगवान विष्णु का विवाह माता लक्ष्मी के साथ तय हुआ। विवाह की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गईं और सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, लेकिन गलती से गणेश जी को निमंत्रण देना भूल गए। जब बारात जाने का समय आया तो सबने देखा कि गणेश जी वहां नहीं हैं। देवताओं को चिंता हुई तो उन्होंने विष्णु जी से पूछा। विष्णु जी ने कहा, हमने शिव जी को निमंत्रण भेजा है, अगर गणेश जी को आना होता तो वो अपने पिता के साथ आ जाते।
तभी किसी ने सुझाव दिया, अगर वो आ भी जाएं तो उन्हें द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे। आखिर उनके वाहन चूहे की गति धीमी है और वो बारात के साथ नहीं चल पाएंगे। सबको यह सुझाव पसंद आया और विष्णु जी भी मान गए। कुछ देर बाद गणेश जी वहां आ पहुंचे। उन्हें समझाया गया कि आप घर की रखवाली करें और बारात निकल पड़ी। नारद जी ने देखा कि गणेश जी उदास बैठे हैं तो उन्होंने उनसे कारण पूछा। गणेश जी ने बताया कि उनका बहुत अपमान हुआ है। तब नारद जी ने उन्हें एक उपाय बताया। आप अपनी मूसक सेना को आगे भेजकर रास्ते की मिट्टी पोली कर दो। इससे उनके रथ के पहिए धंस जाएंगे और उन्हें सम्मान के साथ आपको वापस बुलाना पड़ेगा। गणेश जी ने वैसा ही किया। बारात जैसे उस रास्ते पहुंची, रथों के पहिए जमीन में धंस गए। लाख कोशिश के बाद भी वो बाहर नहीं निकले। सभी देवता परेशान हो गए। तब नारद जी ने कहा, यह सब गणेश जी के अपमान के कारण हुआ है। उन्हें सम्मान के साथ बुलाने पर ही यह संकट दूर होगा। शिव जी ने अपने दूत नंदी को भेजकर गणेश जी को बुलाया, उनका आदर सत्कार किया और तब जाकर रथ के पहिए निकले। लेकिन पहिए टूट गए थे तो उन्हें ठीक करने के लिए एक बढ़ई को बुलाया गया। बढ़ई ने अपना काम शुरू करने से पहले मन ही मन श्री गणेशाय नमः कहा। यह देखते ही देखते उसने सारे पहिए ठीक कर दिए। तब बढ़ई ने देवताओं से कहा, आप लोग तो देवता हैं, फिर भी आपने सबसे पहले गणेश जी की पूजा नहीं की। हम तो अज्ञानी हैं, फिर भी किसी भी शुभ काम को करने से पहले उनकी वंदना करते हैं। यह सुनकर सभी देवताओं को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने एक स्वर में भगवान श्री गणेश की जय का उद्घोष किया और फिर बारात आगे बढ़ी। विवाह सफलतापूर्वक संपन्न हुआ और सब सकुशल घर लौटे। बोलिए जय श्री गणेश। चौथी कथा। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे और चौपड़ खेलने का मन बनाया। उन्होंने तय किया कि हार जीत का फैसला कौन करेगा। शिव जी ने तिनके इकट्ठे करके एक पुतला बनाया और उसमें जान डाल दी। उन्होंने पुतले से कहा, बेटा हम चौपड़ खेल रहे हैं, तुम बताना कौन हारा कौन जीता। खेल शुरू हुआ। माता पार्वती तीनों बार जीत गईं। जब बालक से पूछा गया तो उसने गलती से शिव जी को विजेता बता दिया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गईं और उन्होंने बालक को श्राप दे दिया कि वह लंगड़ा होकर कीचड़ में पड़ा रहेगा। बालक ने रोते हुए माफी मांगी और कहा, मुझसे यह गलती अज्ञानतावश हुई है। बालक की विनती सुनकर माता का हृदय पिघल गया। उन्होंने कहा, यहाँ नाग कन्याएं गणेश पूजन के लिए आएंगी। उनके बताए अनुसार तुम गणेश व्रत करना, ऐसा करने से तुम्हें मुक्ति मिलेगी। 1 साल बाद नाग कन्याएं आईं। उन्होंने बालक को 21 दिनों तक लगातार गणेश व्रत करने की विधि बताई। बालक ने पूरी श्रद्धा से व्रत किया, जिससे गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रकट होकर बालक को वरदान मांगने को कहा। बालक ने कहा, हे विनायक, मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं चलकर अपने माता पिता के पास कैलाश पर्वत पहुंच सकूं और उन्हें प्रसन्न कर सकूं। गणेश जी ने बालक को वरदान दिया और अंतर्ध्यान हो गए। बालक चलकर कैलाश पर्वत पर पहुंचा। उसने शिव जी को सारी कथा सुनाई। यह सुनकर शिव जी ने भी 21 दिनों तक गणेश जी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती का क्रोध शांत हो गया। तब शिव जी ने यह व्रत विधि पार्वती जी को बताई। पार्वती जी के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय जी से मिलने की इच्छा हुई, जो उनसे दूर चले गए थे। उन्होंने भी 21 दिनों तक गणेश जी का व्रत किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय जी स्वयं आकर उनसे मिले। तभी से यह व्रत सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला माना जाता है। जो भी व्यक्ति यह व्रत सच्ची श्रद्धा से करता है, उसके सारे दुख कष्ट दूर हो जाते हैं और उसके जीवन में सुख समृद्धि मिलती है। बोलिए जय श्री गणेश। ओम नमः शिवाय। मिलते हैं अगली पावन कथा में। शिव शरणम।